करनाल की आवाम के लिए साधना टंडन एक बहुत ही अहमियत रखता है। फ्री हो गया है, ये करप्शन खत्म हो गया है, सबसे बड़ा बदलाव ये देख रहे हैं। लोग जो हैं बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, उनकी हालत देखें। अगर वो ना होता तो मेरे ख्याल में हमारी बेरोजगारी का ये आलम था कि लोग बोलते ना बच्चे टैक्स पे है। तो हम इलाके के साथ खुशी हो गमी हो, हम यहाँ से भागे नहीं, हम यहाँ से किसी जगह गए नहीं। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट यास्मीन मंसूर। नाज़रीन, आपको बता दूं, आज हर कोई चीज बदल रही है, बदलता दौर चल रहा है, तो इस हवाले से बदलते कश्मीर के बारे में क्या कुछ कहना है टंगडार के अवाम का, आइए जानते हैं। हम पे मुश्तरका हैं एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान के गिनवाऊं तो गिनवा न सकूं। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या सीखा है, जो तेरे और को समझाऊं तो समझा न सकूं। आजिज़ी सीखी, गरीबों की हिमायत सीखी, यास व हरमा के दुख दर्द के माने सीखे, ज़ेर दोस्तों के मसाहिब को समझना सीखा, सर्द आहों के रुखे जर्द के माने सीखे। जब कहीं बैठ के रोते हैं वो बेकस जिनके अश्क आंखों में बलकते हुए सो जाते हैं, नातवानों के नेवालों पे झपटते हैं आकाब, बाजू तोले हुए मंडलाते हुए आते हैं। जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त। नाजरीन, अब हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, जहां एक नौजवान का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, वहां फीमेल का भी इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस हवाले से यहां की फीमेल से जानेंगे वुमेन एम्पावरमेंट का यहां पे कैसा रुझान है। मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे यहाँ बात करूँगी। जैसे कि यहाँ अगर वुमेन्स एजुकेशन लेती हैं या कुछ भी, मतलब बहुत एजुकेटेड है यहाँ वुमेन्स भी, लेकिन उनको करने का कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। अगर यहाँ आती हैं, स्कीम्स आती हैं, बट उनको फॉलो नहीं किया जाता। मैं चाहती हूँ कि उनको फॉलो किया जाए ताकि वुमेन्स भी कुछ करें। यहाँ सेंटर्स कुछ भी आते हैं, कुछ भी देते, बट उनको फॉलो कोई नहीं करता। वुमेन्स ऐसी पढ़ी लिखी हैं बट वो घर में बैठी। वुमेन एम्पावरमेंट करनाल के अंदर औरतों को जो दर्जा, जो मुकाम, जो आज़ादी दी गई है, वो वादी में बेशतर, अक्सर व बेशतर इलाकों में हमें देखने को नहीं मिली। यहाँ की डीडीसी देखें तो एक औरत हैं, यहाँ के मेंबर सरपंच औरत हैं, यहाँ बीडीसी टिटवाल एक लेडी हैं, और उसके अलावा सरकारी जितने भी शोबाजात हैं वहाँ पे औरतें बाज़ाब्ता जाती हैं और अपने मकसद में कामयाब होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे निजी इदारे जो हैं उनमें भी औरतें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। आर्मी रिक्रूटमेंट हो, आर्मी रैलीज हो, कोई प्रोग्राम हो, औरतें उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। लेकिन एक सच्चाई ज़रूर है जिसे हमें मुंह नहीं फेरना चाहिए, वो ये है कि करनाल जैसे इलाके में फारफ्लंग एरियाज जो हैं, पिछड़े हुए पसमानदा जो इलाके हैं, जो गाँव हैं, वहाँ पे आज भी वुमेन एम्पावरमेंट अवेयरनेस की जरूरत है। वहां पे आज भी औरतें जो हैं वो अपने बेसिक जो राइट्स हैं उनके लिए वो तरसती हैं। वो इलाके आज भी तरस रहे हैं इस चीज को लेकर कि उन्हें भी कोई आगाह करे, आगाही दे। मैं अपनी पर्सनल बात करूंगा कि मुझे एक लड़की है मेरी, तो मैंने उसको बचपन से ही सिखाया है। मैंने कहा तुम ये मत सोचना कि मुझे अक्सर लोग सवाल करते हैं, ये सोसाइटी का एक इशू होता है, भाई तुम्हें एक ही लड़की है, तो मैंने इस चीज़ को बड़ा लाइटली लिया। तो लास्ट में मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरी एक लड़की है, मेरी लड़की आज A क्लास ड्राइवर है। मैंने उसको फिर से स्टार्ट अपने साथ उसको गाड़ी चलाना सिखाया। आज मैं इधर बैठा हूँ श्रीनगर में, खुद अपनी कॉलेज भी खुद गाड़ी लेके जाती है, माँ को भी लेके जाती है जहाँ जाना होगा, माँ को भी। इसकी माँ डॉक्टर है लेकिन वो माँ उसकी गाड़ी नहीं चला रही है, लेकिन वो खुद चलाती है गाड़ी। कल शाम को भी वो अपनी एक फ्रेंड के यहाँ शादी में गई थी। ऐसी बात नहीं है जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो समाज है इसमें कोई औरतों को रिस्ट्रिक्शंस ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ तक ये भी देखा कि पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि अपनी बच्ची को बच्चे से ज़्यादा तरजीह देते हैं। मैंने ये देखा, ये इस बात से कोई इनकार नहीं है। बाकी जहाँ तक करने का मसला है, एक्चुअली लो पोल्स गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर हैं तो हमारी तरफ से उससे डबल हैं,
क्यों? यहाँ पे एक स्कीम है, मैं बता दूं आपको, JSS नाम से, जन शिक्षा संस्थान के नाम से 2009 से एक स्कीम चल रही है। उनका काम है वुमेन्स को, जो भी ड्रॉप आउट्स हैं या जो एज ग्रुप 15 to 35 आती है, उनको डेवलप करना स्किल के मौसम में। किसी को आप टेलिंग की ट्रेनिंग दे देते हो या कुछ भी, मेहंदी डिजाइन, कुछ भी। तो उससे क्या है कि हम देखें कि हम फायदा कितना उठाते हैं। अब जिसको भी चाहिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ये हमारा माइंड सेटअप बना हुआ है, और कोई तरक्की के लिए या लेवलीहुड सोर्स के लिए किसी और चीज को वो यूज करना नहीं चाहता। तो ऐसे कैसे होगा एम्पावरमेंट, ऐसे कैसे मिलेगी? मैं ये चाहता हूं कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के रिलेटेड है या कुछ भी है, हमारे लोगों को चाहिए, हमारे जितनी भी सोसाइटी है उसको चाहिए कि बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा वहां से ट्रेनिंग जो है वो, ताकि वो वहां से ले लें और उसके बाद अपना एक सेटअप जो है वो बनाए। देखो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात यह है कि यहाँ पे जितने भी पेरेंट हैं, आपके सामने ये मिसाल हैं, लाडली बेटियां, अगर इनको पीछे बैक वालिदैन नहीं करेंगे तो यहाँ नहीं होती है। अब थोड़ा सा पहली बार ये बैठी हैं, शायद इन कैमरे के सामने इन्होंने ज्यादा बोला नहीं, जो कि डर भी एक बड़ी चीज है, अच्छे डर जाते हैं कैमरे के सामने, लेकिन यहाँ का हर पेरेंट चाहता है कि मेरी बेटी आगे बढ़े। करना की जो एक कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि मतलब मेरी बेटी आगे ना बढ़े। यहाँ की बेटियां डॉक्टर भी हैं, यहाँ पे अच्छी स्कॉलर लड़कियां हैं, तो हम चाहते हैं हमारी बेटियां आगे बढ़ें और फले फूलें, कंधे से कंधा मिला के चलें मर्द के साथ। और यहाँ पे सरपंच हैं लड़कियां, औरतें अच्छी पोस्टों पे हैं, लेडीज। इवन की ये बात नहीं कि करना में मतलब बच्ची को दबाया जा रहा है, और इस्लाम तो हमारा ऐसा कभी इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा। हम लोग चाहते हैं कि बच्चियां आगे बढ़े, इसीलिए मैंने आपके सामने एक मिसाल रखी कि मेरे गांव की 12-14 लड़कियां, मैंने आर्मी से एक मतलब बातचीत करके इनको ट्रेनिंग दिलाई, नर्सिंग ट्रेनिंग दिलाई। कोविड में इन्होंने गाँव में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम किया, अब ये खुल गई हैं। इवन कि अब गवर्नमेंट की तरफ से स्कीमें क्यों नहीं आ रही हैं, बहुत सारी स्कीमें आ रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मैं गाँव में अवेयर करके जो है वहां से टीमें आई हैं, उनको बताया कि भाई जो है गरीब बच्चियां आपस में जुड़ जाएं, 25-25 रुपया जमा, महीने का हो गया 100 रुपया, ये अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। क्योंकि पहले तो खुद की मदद खुद करो, फिर गवर्नमेंट आपकी मदद करेगा। ये अच्छी स्कीम लॉन्च हुई है अभी। एजुकेशन से हर चीज आ जाती है, अवेयरनेस आ जाती है। जहां तक आपने बात की फार फ्लंग एरिया, मेरा एक दोस्त है, उसकी लड़की आई जिसने 12th पास किया था, ग्रेजुएशन कर रही थी, मुझसे पूछा उसने कि हमारे बिल्कुल बॉर्डर के सटे हुए इलाके की है, तो मुझसे पूछा उसने इसका क्या, इसको भर्ती के लिए बोल रहे हैं। मैंने कहा जाओ भेज दो इसको। बोला क्या करेगी? मैंने कहा भर्ती करा दो, कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा मेरी एक लड़की, अगर मेरी लड़की आज इस स्टेज पे होती तो मैं भी भेज देता उसको। तो आज माशाल्लाह वो लड़की भी अच्छी इस क्या सिक्योरिटी फोर्सेस में पोस्ट पे बैठी हुई है, और बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ इलाके की रहने वाली। ऐसी बातें, अवेयरनेस की बात है, एजुकेशन, ये सब चीजें एजुकेशन से आती हैं। जब तक एजुकेशन सिस्टम हमारा ठीक नहीं होगा, बाकी रहा कि ये अपने पेरेंट्स, एक बच्ची, एक वुमेन एक नेशन बनाती है, एक पीढ़ी चलाती है। हर बच्ची का पहला स्कूल अपनी माँ होती है। माँ अगर पढ़ी लिखी होगी, अगर माँ अवेयर है, माँ का सबसे बड़ी बात है, माँ अगर लड़की अवेयर है तो पूरी सोसाइटी अवेयर होगी। ये जो मेन इलाका है, इस इलाके में वुमेन्स अपने हकूक को अच्छी तरह समझती हैं, अपने हकूक को डिफेंड करना जानती हैं। लेकिन हमारे ऐसे इलाके दूर दराज के भी हैं जिन्हें मालूम नहीं कि अगर मुझ पे जुल्म हो रहा है, चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, तो मुझे क्या करना है। वो इसी तरह से वो जुल्म सितम सहते सहते अपनी जान दे देती है, लेकिन जुबान नहीं खोलती। जरूरत है उन इलाकों में जाकर के उन माएँ बहनों को अवेयर करने की, ताकि वो भी डोमेस्टिक वायलेंस जैसी घटिया चीज से बच सकें। उसके अलावा मैं बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी का इनिशिएटिव ले चुका हूं कि दूर दराज इलाकों में एक डोमेस्टिक वायलेंस पे और दूसरा डाउरी सिस्टम को लेकर के हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, अवेयर करेंगे और हेल्पलाइन नंबर जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। लड़की, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, लड़कियां जो हैं वो सिर्फ लड़की की ही शॉप पे जाके कुछ ऐसी चीजें वो मांग सकती हैं और उसमें उनकी हया सेफ है, इस बात से कोई इनकार है।
तो उसने अगर एक इनिशिएटिव लिया कुछ समाज को सुधारने के लिए, मैं इन अपनी बहनों से या बाकी जितनी भी जो घरों पे बैठी हुई हैं, खता अपनी फैमिली में जो हैं, मैं उनको यही बताना चाहता हूं, आप अपने लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, आप जितनी भी उस स्कीम से आप उनसे फायदा उठाओ, अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, स्मॉल यूनिट क्रिएट करो। टेलरिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेलरिंग दूसरे लफ्जों में बोला जाए फैशन डिजाइनिंग है। आप ले लो, लाखों रुपए आप खर्च करके आते हो श्रीनगर में, वही यूनिट यहाँ पे बना लो। शादियों का सीजन आता है, एक शादी सीजन हमारे 10-10 करोड़ रुपए आप वो कहाँ जाएगा? इन्हीं बच्चियों को मिलेगा। हमारे को सिमारी गांव, टूटी आजी, भगवान, गड़ामा, नाड़, गड़ामा ए और बी, जनाब हमारे को बहुत प्रॉब्लम है इसकी रोड की। जब बर्फ पड़ जाती है हमारे को 1 किलोमीटर से ज़्यादा जो बीमार हो जाता है उठा के ले आते हैं, रास्ते में ही डेथ हो जाता है। हमारे को गड़ामा की रोड मिली थी और बटला में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने बंद कर दी है। तो और जनाब मेहरबानी हमारी ये रोड जो मेन मुद्दा है हमारे को रोड का, ये हमारी रोड हमारे को चालू होना चाहिए। ये हमारे गांव सीमारी में टूटी आजी, भगवान, नाड़, नल्ला, बणी, ये हमारे को कम 500-600 बंदा है। हमारी ये मेन मुद्दा है बस रोड का जनाब। ये हमारे आज तक हमने बहुत सब उधर हमारे वोट के लिए जनाब सब जाते हैं, मगर रोड जनाब हमारे को कोई नहीं देता। ये रोड हमारे को दिया था गवर्नमेंट ने, मगर उधर बटला में बंद कर दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। ये हमारे को रोड मेहरबानी है और जनाब आपके अगर जनाब हमारा होना चाहिए मुद्दा। तो मैं डेवलपमेंट के हवाले से एक ही बात कहूँगा, मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और LG इंतजामिया से ये मुतालबा है कि आपके इलाके में अगर रोड नहीं बनी है तो बाकी डेवलपमेंट का मतलब कोई नहीं है, क्योंकि ये इलाका कटा सटा है। चौकीबाल से लेकर टीटवाल तक की रोड आप कंडीशन आप देख रहे हैं। अरसा 20 साल से इस रोड को कोई मैग्निमाइज नहीं किया गया है, तो आपकी डेवलपमेंट कोई फायदा नहीं देती। अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट एजुकेशन पे। एजुकेशन यानी इल्म एक ऐसा नूर है जिसका चिराग रोशन करने से दुनिया रोशन होती है। यहाँ पे करना में काफ़ी स्कूल, छोटे प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और एक यहाँ पे डिग्री कॉलेज भी दिया गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो डिग्री कॉलेज है उसमें जो सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाते हैं उनके लेक्चरर, उनके टीचर मैसर नहीं है। वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए इन बच्चों को सरमा की छुट्टी होने पर श्रीनगर में जाके ट्यूशन लेना पड़ता है। तो उसके बाद टीचर न होने के कारण पेपर उनको यानी कि बगैर टीचर पढ़ाए के ट्यूशन लेके देना पड़ता है। मेरा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है, अगर आपने यहाँ पे डिग्री कॉलेज दिया है, हायर सेकेंडरी दिए हैं, तो यहाँ पे प्रोफेशनल टीचर भी दिए जाए। मैं एजुकेशन पे कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ट्यूशन्स के बारे में, यहाँ स्कूल्स भी हैं, मतलब कहा जाता है कि एक स्कूल मतलब 2 स्कूल्स में एक प्रिंसिपल है। ये क्यों है? और हमें यहाँ एजुकेशन मतलब स्कूल्स हो के भी हमें श्रीनगर एजुकेशन लेनी पड़ती है, मतलब क्यों? और ट्यूशन्स, यहाँ ट्यूशन्स नहीं मिलते। विंटर्स में हमें श्रीनगर, जो गरीब होते हैं वो क्या करेंगे जब हमें एग्जाम्स होते हैं? जिन्होंने श्रीनगर में पढ़ा होता है वो तो करते हैं क्वालिफाई, और जो यहाँ गरीब के बच्चे होते हैं वो कहाँ करेंगे क्वालिफाई? वो तो पीछे ही रहेंगे ना, क्योंकि यहाँ ट्यूशन्स नहीं है, स्कूल्स में एजुकेशन वैसी नहीं मिलती जैसे मिलनी चाहिए। तो मैं इसी पे आपको बोलती हूँ कि यहाँ एज अ स्टूडेंट आपके पास इतने राइट्स होते हैं कि जो आपके राइट्स है वो आप तलब कर सकते हो, वो मांग सकते हो। जो आपको सरपंच के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी DC के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास वो सारे पावर्स है कि आप अपने राइट्स एटलीस्ट गवर्नमेंट के सामने रख सको। तो इस लिहाज से आपका क्या कहना है? क्या आपने कभी ऐसी कोशिश की कि इन अपने हक के बारे में, अपने राइट्स के बारे में आप बात करें? मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला। आज तक तो नहीं मिला, बट आज मुझे मौका मिला, शुक्रिया आपका। मैं ये बोलूँगी आपसे कुछ पॉइंट्स के यहाँ पर ट्यूशन सेंटर्स होने चाहिए। ऐसे ट्यूशन 10th 11th 12th को श्रीनगर में एजुकेशन लेनी पड़ती है। यहाँ गरीब जो होते हैं उनको वो तो फिर पीछे ही रहते हैं ना, क्योंकि वो पढ़ते हैं श्रीनगर में जाके, जिनको मतलब जिन्हें होता है, मेरा मतलब जो गरीब नहीं होते हैं, जिनमें ताकत होती है, जिस पेरेंट्स को वो पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। सिर्फ यहाँ ट्यूशन्स नहीं है, वैसे स्कूल्स नहीं है जहाँ मतलब ऐसी एजुकेशन मिले, वो भी क्वालिफाई करते, वो भी अपने ख्वाब्स पूरे करें। मेरी यही आपसे गुजारिश है कि यहाँ अच्छे ट्यूशन सेंटर और अच्छे टीचर्स आए जो वो एजुकेशन दे सके, ताकि हम भी कुछ करें।
हेल्थ की बात जहां तक की जाए तो हेल्थ का हाल जो था वो आप तक पहुंच ही चुका, लेकिन मैं कुछ एक कमियां जो हैं, कुछ एक कोताहियां जो हैं, या मैं यूं कहूं कि लेक ऑफ कनेक्टिविटी जो है, उस वजह से हमें पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि गुज़िश्ता 2 या 3 महीनों से यहाँ की यूएसजी मशीन खराब पड़ी है, जिसके लिए मैंने बीएमओ साहब से और सीएमओ साहब से, हालांकि कि डीसी साहब से भी बात की इस बारे में, लेकिन बात डीसी साहब ने यहाँ पे भी बताया था कि नज़दीक से जो यूएसजी मशीन है वो ले आए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बीएमओ साहब से जब मिला तो उन्होंने कहा, लेटर्स वगैरह दिखाई कि हमने सबमिट कर दिए हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से आप ही को ये कहता हूं कि करना क्या, इतने हम कब तक हम पे जुल्म करती रहेगी सरकारें, कब तक हम गुहारें लगाते रहेंगे? या यूं कहें कि हमारी गुहारें जो हैं वो इनको बहुत पसंद है, बहुत प्यार करते हैं, हमारा तड़पने इन्हें अच्छा लगता है। इसीलिए तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोल के जाता है कि विद इन 1 मंथ आप इनको रोड मैग्नेमाइज करके दे दो, अभी तक कुछ पता नहीं है। हेल्थ का बता के यूएसजी मशीन दे दो, कुछ पता नहीं है। डॉक्टर जो हैं यहाँ पे, डॉक्टर्स को यहाँ पे ट्रांसफर किया गया। आप मुझे बताएं, यहाँ पे एक डॉक्टर ने ज्वाइन किया, बाकी 5 गायब हैं। और पिछले, मैं आपको ये बताता चलूं कि पिछले कई दिहाइयों से यहाँ पे कोई डॉक्टर जो है वो रिजाइन देना बेहतर समझता अपने लिए, लेकिन करना में काम करना नहीं चाहता। जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक है, यहाँ हमारे 1 डिग्री कॉलेज, 6 हायर सेकेंडरीज हैं, हाई स्कूल से हमारे पास 940 टीचर्स हैं, उसके अलावा 20 या 30 लेक्चरर्स भी हैं। लेकिन डेवलपमेंट का ये है, उसके एजुकेशन का ये सिस्टम, हाल ये है कि हमारे डिग्री कॉलेज की आज तक 2008 में डिग्री कॉलेज बना है, आज 2008 से आज तक जमा कर लीजिए लगभग 14 साल के आसपास हो गया, हमारी उसको फेंसिंग आज तक नहीं हुआ। गेट बना है डिवरी स्टोन्स का, जो कश्मीर में सबसे महंगा स्टोन माना जाता है, उसका आपने गेट बनाया विदाउट फेंसिंग। मुझे समझ नहीं आती है कौन सी डेवलपमेंट है, कौन सा एजुकेशन सेंटर है, कौन सा एजुकेशन ये डिग्री कॉलेज है जिसकी फेंसिंग नहीं है। बीच में से हाईवे चलता है, एक साइड से डिग्री कॉलेज को काट के रखा है, 2 हिस्सों में डिग्री कॉलेज को बांट के रखा है। तो अब एजुकेशन वहाँ पे इतना गर्दा कुछ कहने की बात नहीं है। उसके अलावा हमारे टीटवाल हायर सेकेंडरी है, उसका पिछले 3 साल से प्रिंसिपल ही नहीं है, सब्जेक्ट टीचर्स ही नहीं है, तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ पे? कौन सी डेवलपमेंट है ये? कौन से एजुकेशन, अगर आप किसको पढ़ाना चाहते हैं? मुझे नहीं समझ रहा। अगर हमारी हायर सेकेंडरी बनी है 2008 में टीटवाल की, आज तक वो शेडो में पढ़ते हैं, जो राधा स्वामी ने भूचाल के वक्त में, जलजले के बाद बनाए थे, राधा स्वामी वालों ने, वही शेड हैं अभी तक 2007 से लेकर आज तक, लगभग 16-17 साल में उन शेडो, टीन के शेडो में बच्चे पढ़ते हैं। ये एजुकेशन का हाल है हमारा। जैसे मैम ने पूछा एजुकेशन की क्या बात करें, जब हम कॉलेज में जाते हैं, कहीं हाई सेकेंडरी या स्कूल किसी जगह पे जाते हैं, जब हम उनको बोलते हैं हमें ये सब्जेक्ट रखना है, ये चूज करना है, तो पहले ही टीचर क्या बोलते हैं, इस सब्जेक्ट का टीचर ही यहाँ पे नहीं है, तो आप कैसे रख सकती हो ये सब्जेक्ट? जब उन्हें हम बोलते हैं कि हम क्यों नहीं रख सकते, हम इसी सब्जेक्ट पे हमें पढ़ना है, तो वो बोलते हैं जाओ ट्यूशन करो जाए। अरे कैसे ट्यूशन करेंगे? यहाँ पे ट्यूशन की फीस तो इतनी महंगाई है, तो 40-40 हजार, 50-50 हजार यहाँ पे ट्यूशन की फीस मांगते हैं। कैसे करेंगे हम ट्यूशन? जब कोई लड़का, हम जाते हैं श्रीनगर में ट्यूशन लेने के लिए, तो पहले पता है हमारे टीचर हमें क्या बोलते हैं, अरे श्रीनगर से पढ़ के आ गई, क्या सीखा तूने वहां पे? अगर आपने मेरे सामने मुझसे ट्यूशन नहीं लिया, तो मेरे जो हाई सेकेंडरी की टीचर है, उन्होंने मुझे एग्जाम में क्या बोला, अब यहाँ पे देख क्या रही है हमारी तरफ, तो ट्यूशन आप वहां पे कर रही थी, तो हम क्या करेंगे? एजुकेशन या डिग्री कॉलेज की क्या? लड़कियां जो है वो जाती हैं, कॉलेज जाती हैं या कहीं भी जाती हैं, तो सबसे पहले उन पे बात करते हैं क्या, अरे वो लड़की जा रही है कॉलेज, लेकिन देखो उसके साथ है कौन? अगर उसके साथ कोई भाई भी होगा फिर भी वो बातें बताते हैं, क्योंकि हमारे करना की ऐसी बात है, जब कोई लड़की कॉलेज में जाएंगे तो हमारे साथ लड़के बदतमीजी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम कुछ बोल नहीं पाती हैं उनको। जब हम उन पे इश्यू उठाती है तो वो क्या करते हैं, हम आपको ब्लैकमेल कर देंगे, आपके बाद अगर उनके पास कुछ होगा भी नहीं, वो फिर भी हमें ब्लैकमेल करते हैं। ऐसा नहीं है, हमने भी, हमारे उस्ताद जो हैं हमारे टाइम पे उन्होंने पढ़ाया, they were enthusiastic. This was the reason that majority of the peoples who got the highest seat in KS or IS, they belongs to the government school. लेकिन तब की बात, और तब टीचरों को ना इतनी फैसिलिटी मिलती थी, ना सैलरी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, फिर भी रिजल्ट ओरिएंटेड होता था सारा कुछ। आज सब कुछ मिल रहा है लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। आप देख लो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर जो स्टूडेंट हैं वो प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में पीछे हैं, पहले क्यों नहीं थे?
हमारे टीचर भी हैं, उन्होंने हमको पढ़ाया, हमारे साथ के लड़के डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। केएस में बता रहा हूं आपको, जितने भी केएस हैं, कोई मुझे बता दे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, वो सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट थोड़ा इस पर नजरसानी करे, अकाउंटेबिलिटी इज द मेन थिंग। तो दैट कि आप अपने जो हमारे ये कंसर्निंग ZDOs ऑफिसर हैं चमकोट के, इनको चाहिए टीचरों को प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी में ले। ड्रॉप आउट कहां पे है? आप बोलो क्लासिफिकेशन प्रॉपर नहीं है। अगर आप स्कूल में जाओगे और जो भी चीज आप कोई भी इस्लाह करते हो ना, इफ यू वांट टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम, यू मस्ट कंडक्ट ए रिसर्च, मतलब इट शुड बी रिसर्च बेस्ड। तो एक तो उस हिसाब से चीजें ठीक हो सकती हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं बॉर्डर टूरिज्म को लेकर, क्योंकि टंगडार का इलाका जो है यहाँ से सिर्फ तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर LOC है। तो इस हवाले से बॉर्डर टूरिज्म का रुझान यहाँ पे कैसा रहेगा और इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ इकदाम उठाने चाहिए, आइए जानते हैं। बॉर्डर टूरिज्म करनाक की वैली अनगिनत नेचुरल रिसोर्सेज से भरी हुई सेहत अफजा मकामात यहाँ पे हैं। बहुत सारी प्यारी प्यारी जगहें जो टूरिज्म को बढ़ावा दे सकती हैं, ये यूं कहें कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकती हैं। इंतजामिया ने हाल ही में एक इनिशिएटिव उठाया है होम स्टे का, उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी इन्होंने मुकम्मल कर दिया है और टूरिस्ट लोगों का आना शुरू भी हो चुका है। लेकिन बात फिर साधना की आती है कि साल के महीने साधना बंद रहती है और बरसात के मौसम में भी साधना पे रुकावट बनी रहती है। टूरिज्म के लिए, बॉर्डर टूरिज्म के लिए करना एक बेस्ट जगह साबित हो सकती है। और ये चीज़ यहाँ पे आए हुए तमाम टूरिस्ट की जब हमने रिएक्शन जाना तो हर एक टूरिस्ट ने यही कहा कि हम जहाँ जहाँ कश्मीर में गए हमें सबसे आला और अफजल जगह हर एतवार से करना लगी। दूसरी रही कि सरपंचों पे कई सवाल भी उठाए होना भी चाहिए, क्योंकि हर जगह के और हर सरपंच का अपना अपना प्लानिंग है। तो मेरे गांव की जैसे मैं बता रहा हूं, मेरी प्लानिंग की है मैंने। स्कूल में ग्राउंड्स भी बना लिए बच्चों के लिए, उनके लिए खेलने कूदने के लिए किट्स भी दे दी, वॉलीबॉल भी कर दी। और आपके सामने एक मिसाल, मेरे पास 10 बच्चियां यहाँ पे हैं, 10, 15, 20 बच्चियां। आर्मी से एक तालमेल करके मैंने इनको ट्रेनिंग दिला दी। कोविड में इन्होंने पूरे करना में जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चला दिया, नर्सिंग ट्रेनिंग की। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये बच्चियां, ये भी एक डेवलप है। अगर बच्चियों में अवेयरनेस आए, बच्चियां कुछ अपना रोजगार कर सके, इनको सर्टिफिकेट मिले, कल कहीं नौकरी मिले तो फर्स्ट प्रायोरिटी इनको मिलेगी। तो डेवलपमेंट का मतलब यही है कि डेवलपमेंट हमने सब मिलके करना है। और रही पंचायतों में 20 लाख 30 लाख रुपया आता है, कुछ तो गाइडलाइन पीछे से गलत आती है। जो कि गांव में बेरोजगार यूथ था हमारे पास, एक तो प्लानिंग गलत हुई कि हमारी जितनी टेंडरिंग थी वो R&B के पास चली गई। हमारे पास R&B भी है, PHE भी है, बिजली भी डिपार्टमेंट भी है। इतना पैसा हमारे पास नहीं होता कि हमारे डिपार्टमेंट को टच करे। हमने ट्रांसफार्म भी रखे और पता चला फेजिबिलिटी थी इसकी 11 लाख रुपए आ गई। हमने 5-5 लाख रुपए रखे, 4-4 लाख रखे। तो सरपंच कोशिश कर रहा है अपने गांव को डेवलप करने के लिए, लेकिन अमाउंट हमारा कम आता है। कईयों ने अच्छे सवाल पूछे कि कितने अमाउंट आते हैं, हमारे पास अमाउंट कम होता है। इलाके करना के एटलीस्ट डॉक्टर जो हैं उनको यहाँ पे डिप्यूट करो। अपने इलाके के लोगों की खिदमत करने में कोई गुनाह तो है नहीं। यहाँ से ये लोग श्रीनगर जाएंगे आपके पास, आप यहाँ पे नहीं रह सकते, आप यहाँ पे लोगों के दुख दर्द को नहीं झेल सकते। गायनोकोलॉजिस्ट की हमें प्रॉब्लम है, यहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट की हमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम। और जो भी यहाँ पे तंजीम आती है, जो भी यहाँ पे ऑफिसर आता है, हम लोग इन्हीं 4 चीजों को लेकर के चीखते चिल्लाते रहते हैं। और हॉस्पिटल का निजाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फैसिलिटीज का ना होना, यहाँ पे डॉक्टर्स का ज्वाइन न करना और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेकार। जब मैंने पिछली बार यही सवाल उठाया था अपने आला अफसरान से, उन्होंने एक ही जवाब दिया कि डॉक्टर, इवन के CMO साहब से मैंने ये बात कही कि CMO साहब आप डॉक्टर के लिए कुछ ऐसा लाए अमल तैयार करें सख्त से सख्त कि वो यहाँ पे अगर वो जाते भी हैं छोड़ के पेनल्टी भर के जाएं। लेकिन कुछ ले ही नहीं रहा पेन इसमें। और CMO साहब ने खुद ये एतराफ किया कि डॉक्टर जो हैं वो ट्रांसफर करके आगे चले जाते हैं, आगे जाने के बाद उन्हें अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस जो करते हैं उससे ज्यादा पैसा मिल जाता है। अगर बात पैसे की है, खुदा रहा ऐसे डॉक्टर्स तो मैं कहता हूँ बेहतर है आप डॉक्टरी छोड़ करके आप बिजनेस कर लें, कोई और काम कर लें। हमारे गबरा में एक स्कूल है, मागरपत्ती नाम से जाना जाता है, 5वीं तक है। 82 बच्चे उसके अंदर है, 4 टीचर उधर। एक टीचर है जिसका नाम है मोहम्मद अलियास मीर,
खोरपाड़ा का, 19 साल से वो उसका आर्डर उधर हुआ, अभी तक वो स्कूल में नहीं गया। हमने तहसीलदार साहब को बोला, एसडीएम साहब को बोला, डीसी साहब को भी बोला इधर, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। खबरों दोबारा आता है कि उसको दुनिया की ताकत नहीं है उधर से हिलाने की। कहाँ वो इधर है, ZDO ऑफिस में क्लर्क ड्यूटी करता है और उस स्कूल में वो नहीं गया। वहाँ के जो टीचर है, कोई किसी स्कूल से उठा कर लाया, कोई किसी से लाया, बोला यहाँ का लीचुल ऐसे ही है। सर उठे तो सही जुल्म के सामने, तब जालिम का हिसाब आएगा और तब ही गरीबों के दरबार में हाथ जोड़े हर नवाब आएगा। चढ़दे बसाखा तरीके के निशानी, नीले नीले तरले नहीं ठंडे नहीं पानी, चढ़दे बसाखा तरीके के निशानी। पेरेंट्स से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो थोड़ा इनको सपोर्ट करें, बच्चियों को जाने दें, सीखने दें, और बच्चियों से ये रहेगा कि आप जहां जाते हो आप मेहनत और लगन से सीखो। गवर्नमेंट जॉब का आइडिया लेके ये मत सोचो, एंटरप्रेन्योर बनो यार, एंटरप्रेन्योर बनो। हर एक को गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकता, कुछ नया चीज करने के लिए आप, और तभी आपको तरक्की मिल सकती है। और तरक्की एजुकेशन जो है वो जरूरी है। मैं ये कहता हूं कि गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम्स रखी हैं, वुमेन्स को चाहिए कि आप उन स्कीम्स का फायदा उठाएं, एजुकेशन हासिल करें, कुछ टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें जिससे उनको फायदा मिल सके। तो इससे जो हमारी वुमेन्स जो हैं वो एम्पावर हो सकती हैं। और जो हमारी गरीब घर की जो लड़कियां हैं, गवर्नमेंट ने उनकी शादी के लिए भी पैसा जो है वो मतलब वो दे रहे हैं। अब बच्ची की शादी होगी तो उस पर भी पैसा मिलेगा, और भी बाकी चीज़ों में उनको काफ़ी सारी सहूलियत जो है गवर्नमेंट आगे भी देगी, उम्मीद है कि आगे भी देगी। तो जो भी हमारे लोकल बॉडी के जो भी लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश रहेगी, और खासकर जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कि आप वुमेन्स को जब भी डेवलपमेंट की बात करते हो, आप सिर्फ रोड ये चीज़ों ऐसे मत करो, डेवलप वो भी हो जाएंगी। हमारा 96 में टंगधार कैसा था, आज कैसा है आप देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह आज ठीक है, आने वाले और 10 सालों में हमारी सरकार से ये हमें उम्मीद है, हमारी सरकार इसको और तरक्की देगी। हमारे इसी करनाक के एक शायर ने कहा था, इदी खोरपाड़ा के एक शायर थे, हमारे बड़े मशहूर शायर थे, उन्होंने कहा था, ये बॉर्डर इलाका बदन कांपता है, मवेशी समझकर हर एक हाँकता है। ये बॉर्डर इलाका बदन कांपता है, मवेशी समझकर हर एक हाँकता है। लाएं कहां से वो जिगर जो दिल मांगता है, हमारी हालत खुदा जानता है, हमारी हालत खुदा जानता है। करें लब कुशाई तो हो शर्मिंदगी, करें लब कुशाई मतलब अगर मैं कुछ बोलता हूं तो हो शर्मिंदगी, करें लब कुशाई तो हो शर्मिंदगी, कौन करेगा हमारी अब नुमाइंदगी। नाजरीन, इसी के साथ रूबरू का आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। नाजरीन, अगर हमारे प्रोग्राम को लेकर आपके कोई भी सवालात हो या कोई भी राय आ रहा हो, तो आप भी हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भेज सकते हैं, जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। शब बखैर।